दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी में उपराज्यपाल की तरफ से पार्षद मनोनीत करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली सरकार ने याचिका दायर कर एल्डरमैन कहे जाने वाले मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति एलजी की तरफ से किए जाने का विरोध किया है। वहीं एलजी ने कहा है कि दिल्ली के प्रशासनिक कामों में उन्हें दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता से काम करना होता है, लेकिन नगर निगम में पार्षदों का मनोनयन इस दायरे में नहीं आता है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि उपराज्यपाल के हाथ में नगर निगम के एल्डरमैन को चुनने की शक्ति प्रदान करने का मतलब है निगम की चुनी हुई सरकार को वो अस्थिर कर सकते हैं। उपराज्यपाल कार्यालय के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि दिल्ली में विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत की गई विशेष व्यवस्था से हुआ है। दिल्ली सरकार का भी गठन इसी के तहत हुआ है, लेकिन नगर निगम का कामकाज संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत चलता है। 1992 से पहले जब दिल्ली पूरी तरह केंद्र शासित क्षेत्र था, तब केंद्र की तरफ से नियुक्त प्रशासक ही एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्त करते थे। अब प्रशासक की जगह यह अधिकार उपराज्यपाल के पास है, इसलिए उन्होंने 10 पार्षद मनोनीत किए हैं। दिल्ली सरकार के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पिछले 30 साल से दिल्ली सरकार की सलाह से ही अलग अलग उपराज्यपाल एल्डरमैन की नियुक्ति करते रहे हैं। अचानक एलजी कह रहे हैं कि कानूनन यह अधिकार सीधे उनके पास है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले के सभी उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार गलत थे। जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान यह कह चुकी है कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता से काम करना है, तो ये एमसीडी के मामले में भी लागू होता है। सिंघवी ने कहा कि 12 वार्ड कमेटी से एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होता है। एल्डरमैन वार्ड कमेटी के सदस्य होते हैं और चुनाव में वोट करते हैं। इस तरह उपराज्यपाल की तरफ से मनोनीत पार्षद चुनाव के दौरान बहुमत को प्रभावित करेंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि एक नगर निगम में पार्षद मनोनीत करने में केंद्र सरकार को क्यों इतनी दिलचस्पी है। निगम के कामकाज को समझने वाले 12 विशेषज्ञ सदस्यों के मनोनयन का अधिकार अगर उपराज्यपाल को दिया गया तो ये लोगों की तरफ से चुनी गई सरकार के काम में दिक्कत पैदा कर सकता है।